बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन क्या है? क्योंकि डॉक्टर साहबान हम अक्सर रिपोर्ट्स में, बिलखुसूस सीबीसी की रिपोर्ट्स में, हमें इस पैरामीटर आरबीसीज के इस इंडिसिस से हमें वास्ता पड़ता है और हर आने वाला पेशेंट वो हमें बता रहा होता है कि मेरा हीमोग्लोबिन पहले 8 था, फिर 10 हो गया, फिर 10 था, फिर 12 हो गया। एज ए फिजिशियन, एज ए डॉक्टर, it is too much important for us to know what is hemoglobin. हीमोग्लोबिन क्या है? लफ्ज हीमोग्लोबिन दो अल्फाज का मजमूआ है। ग्रीक जुबान के दो लफ्ज हैं, हेमा और ग्लोबस। हीम हेमा से निकला है और ग्लोबिन ग्लोबस से निकला है। हेमा यानी हीम का मतलब होता है ब्लड, ग्लोबस का मतलब होता है बॉल, बॉल, गेंद, बॉल। हीमोग्लोबिन का लफ्जी मतलब होता है ब्लड बॉल या रेड बॉल। ब्लड बॉल या रेड बॉल, ये इसका लफ्जी मतलब है। लेकिन अगर हम इसकी प्रॉपर सिस्टमेटिक डेफिनेशन करें तो इट इज अ मॉलिक्यूल फाउंड इन द आरबीसीज। आरबीसीज के अंदर ये केमिकल मॉलिक्यूल पाया जाता है जो हमारी बॉडी में लंग्स से ईच एंड एवरी टिश्यू, हर एक टिश्यू तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ऑक्सीजन की तरसील का काम करता है। ये इसकी डेफिनेशन है। एब्रीवेशन इसकी HB, इसको एब्रीवेट किया जाता है HBG से भी, लेकिन मोस्ट इसकी प्रोमिनेंट और मोस्ट फेमस एब्रीवेशन जो है वो HB है। अब हम ये समझना चाहते हैं कि ये हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाया जाता है और कैसे बनता है, इसका ग्रास रूट लेवल क्या है, इसकी बेस क्या है। मोस्टली हम ये सुनते हैं कि HB आरबीसीज में पाया जाता है। डॉक्टर साहबान, आरबीसीज के अलावा एक लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड अमाउंट में ये हमारी बॉडी के दीगर मकामात पर, दीगर सेल्स में भी पाया जाता है, जैसे हेपेटोसाइट्स, लिवर के सेल्स हैं, विजाइनल एपिथेलियल सेल्स, मेसेंजियल सेल्स और बहुत सारी जगहों पर ये मॉलिक्यूल पाया जाता है। लेकिन वहाँ पर ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करता, बल्कि एज एन एंटीऑक्सीडेंट एक्ट कर रहा होता है। इस वहाँ पर यानी आरबीसीज के अलावा बॉडी के दीगर लोकेशंस, दीगर एनाटॉमिकल पोजीशंस पे ये पाया जाता है, लेकिन वहाँ पर ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन नहीं कर रहा होता, जस्ट ये एंटीऑक्सीडेंट तौर पर काम कर रहा होता है। ब्लड में HB कहाँ पाया जाता है? जैसे हमें पता है कि हमारा ब्लड दो मेन पोर्शंस पर मुश्तमिल होता है, एक लिक्विड पोर्शन, फ्लूइड पोर्शन और एक सॉलिड पोर्शन। एक लिक्विड पोर्शन और एक सॉलिड पोर्शन। लिक्विड पोर्शन में हमारे मेन प्लाज्मा है। प्लाज्मा तकरीबन ये 55% प्लाज्मा होता है और अप्रॉक्सीमेटली 45% सॉलिड होते हैं। फिर इस प्लाज्मा में तकरीबन
92% वाटर होता है और 8% दूसरी सॉल्यूट्स होते हैं। 92% सॉल्वेंट एज ए वाटर और 8% बाकी सॉल्यूट्स होते हैं। जो हमारे सॉलिड पोर्शन है ब्लड का, इसमें 3 किस्म के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। एचबी का ताल्लुक ब्लड में इस साइड से नहीं है बल्कि इस सॉलिड पोर्शन से है। पहली बात, एचबी का ताल्लुक ब्लड के सॉलिड पोर्शन से है। अब सॉलिड पोर्शन में फिर चूंकि 3 सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। डॉक्टर सलमान, एचबी का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज के साथ होगा। एचबी हमें कहाँ मिलेगा? आरबीसीज में। यूं हम अभी तक हम ये समझ गए कि ब्लड के सॉलिड पोर्शन में जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब आरबीसीज जब बोन मैरो के स्टेम सेल से जनरेट हो रहे होते हैं तो वो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरकर मिच्योर होते हैं। 5 to 6 स्टेप्स हैं जिनमें से वो गुजर कर फिर वो एरिथ्रोसाइट्स की शक्ल अख्तियार करते हैं और उस वक्त उनके अंदर एचबी से वो फुली सेचुरेटेड होते हैं, एचबी से फील्ड होते हैं जब वो हमारी ब्लड वेसल्स में आते हैं। इससे पहले अब हीमोग्लोबिन के यहाँ पर हमें क्लियर कट 2 पोर्शन नजर आए, एक हीम और एक ग्लोबिन। एक हीम और एक ग्लोबिन। पहले हम ये देखते हैं कि ये हीम क्या है। हीम क्या है? हीम आरबीसीज के अंदर जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, हीम आरबीसीज की माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल, जिसको सोल्यूशन ऑफ द सेल कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म समझ लें। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल में हीम बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल, आरबीसीज के माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल में हीम का पोर्शन तैयार होता है। ग्लोबिन का पोर्शन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स इस प्रोटीन्स को तैयार करते हैं, क्योंकि ग्लोबिन्स प्रोटीन्स हैं, इसके अंदर प्रोटीन चेन्स होती हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स बनाते हैं। हीम माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल बनाता है। अब हीम क्या है? अभी जस्ट ग्लोबिन को मैं बाद में करूंगा। अभी हीम क्या है? हीम की तैयारी में, प्रेपरेशन में सबसे पहले एक 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसको पायरोल रिंग कहते हैं। पायरोल रिंग, यानी इसमें 4 कार्बन, 4 कार्बन और एक नाइट्रोजन। एक नाइट्रोजन कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नाइट्रोजन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यूं ये एक बन जाती है पायरोल रिंग। पायरोल रिंग, पायरोल रिंग। बिल्कुल हीमोग्लोबिन की ग्रास रूट बेस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि एज ए फिजिशियन हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए ये पिगमेंट क्या है, ये कंपाउंड क्या है। पैरोल रिंग से मुराद, अब इसमें 4 कार्बन C4
5 हाइड्रोजन C4 H5 और N, C4H5 और N, ये एक पैरोल रिंग कहलाता है। 4 कार्बन, 5 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, ये एक पैरोल रिंग कहलाता है। इसको कहते हैं पैरोल रिंग। ये एक पैरोल रिंग आरबीसीज के माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल में तैयार हो गया, एक पैरोल रिंग। अब इसी तरह के बहुत से पैरोल रिंग्स फॉर्म होते हैं, सिंथेसिस होते हैं, तैयार होते हैं, और फिर 4 पैरोल रिंग आपस में ज्वाइन करते हैं। 4 पैरोल रिंग्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, उसको कहते हैं पोरफायरिन। एक अगर होगा, एक रिंग होगी, दैट इज कॉल्ड पैरोल रिंग। बेस कहां से शुरू हुई? हीम की। हीम का आगाज कहां से हुआ? एक पैरोल रिंग से। लेकिन वो 4 पैरोल रिंग्स, अब मैं सिर्फ इसका फंक्शनल फार्मूला लिख रहा हूं। C4H5N, 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 4 पैरोल रिंग आपस में कनेक्ट हो गई। इसको कहते हैं पोरफायरिन। पोरफायरिन 4 पैरोल रिंग आपस में ज्वाइंट किया तो ये बन गई पोरफायरिन। पोर PORPHYRIN, पोरफायरिन। पोरफायरिन एक पैरोल रिंग, 4 पैरोल रिंग्स जब आपस में ज्वाइन होंगी, नया स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं पोरफायरिन। अब इन 4 पैरोल रिंग में एक आयरन फिक्स हो जाएगा। इन 4 पैरोल रिंग के दरमियान में एक आयरन फिक्स हो जाएगा, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हीम। हीम को 2 तरह से स्पेल किया जाता है, HAEM या HEME, हीम। अब इस स्ट्रक्चर का नाम बन गया हीम। यानी पहले एक सिंगल पैरोल रिंग, फिर पैरोल रिंग, 4 पैरोल रिंग्स आपस में ज्वाइंट हुई, 4 पैरोल रिंग्स आपस में मिली, एक नया स्ट्रक्चर बन गया जिसको हमने कहा पोरफायरिन। इन 4 पैरोल, हर 4 पैरोल रिंग के दरमियान में आरबीसीज के अंदर एक आयरन फिक्स हो जाता है। जब आयरन फिक्स होता है देन इट इज कॉल्ड हीम। अब ये क्या कहलाएगा? हीम। अभी हीमोग्लोबिन नहीं बनी, अभी हीमोग्लोबिन का जस्ट मैं पहला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं। हीम, अभी हीम तैयार हो रही है। पैरोल रिंग, 4 पैरोल रिंग से पोरफायरिन, उनके दरमियान में एक आयरन फिक्स हो गया, देन इट इज कॉल्ड हीम। डॉक्टर साहब, ये वो अहम पॉइंट है कि कुदरत ने एक्चुअली इस आयरन को यहाँ फिक्स करने के लिए ये तमाम इंतजामात, इकदामात किए हैं, क्योंकि यही आयरन अपने साथ 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाइंड करता है और फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा टू द ईच सेल एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी। बॉडी के हर सेल और टिश्यू की ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल करने के लिए ये आयरन लंग्स से अपने साथ, अच्छा इसमें टोटल 4 सीटें होती हैं, 4 ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी होती है, जिसमें
टिश्यू और सेल के पास जाकर ये आयरन एक ऑक्सीजन लूज कर देगा, वो सेल और टिश्यू में चला जाएगा और उसके बदले में यहां पर एक कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन निकल गया, एक ऑक्सीजन निकल गया, बाकी 3 अपनी जगह पर रहेंगे। एक ऑक्सीजन यहां से डिफ्यूज करके इंटरसेलुलर में चला जाएगा स्पेसिस में, और उसकी जगह पर एक कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। अगर यहाँ पर इस पूरी पोरफायरिन यानी 4 पैरोल रिंग और आयरन के साथ अगर 4 ऑक्सीजन लगे हुए हों, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड। और अगर उसके साथ 3 ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड हो, देन इट इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेटेड। मौजूदा मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में लफ्ज यूज किया जाता है रिच ऑक्सीजनेटेड, यानी अगर 4 ऑक्सीजन हो तो रिच ऑक्सीजनेटेड, अगर 3 ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड हो देन इट इज कॉल्ड पुअर ऑक्सीजनेटेड। पुअर ऑक्सीजनेटेड। तो ये हीमोग्लोबिन का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया है कि हीम क्या है। पहले हमने ओवरऑल हीमोग्लोबिन को डिस्कस किया, रेड बॉल, उसके बाद इसके पोर्शन कितने हो गए, 2, हीम और ग्लोबिन। हीम कैसे बनता है अभी तक हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हीम कैसे तैयार होगा। ये जो पोर्शन हमने पढ़ा है ये है हीम। अब इसके साथ ग्लोबिन अटैच होगी तो फिर ये कंप्लीट बन जाएगा मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन। उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।